हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, पर्यावरण, जो हमारे बीच एनसीईआरटी बुक पर्यावरण क्लास 7 का मौजूद है। तो मेरे बीच आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का बुक है, जो क्लास 7 का बुक है। आप इस तरह का देख सकते हैं, अभी सभी सरकारी स्कूल में और ये बुक चल रहा है। और जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 का, तो आप देख सकते हैं ये हमारा बुक एनसीईआरटी का सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को जो भी देख रहे होंगे तो सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो भी बच्चे क्लास 7 में, उनके लिए तो काफी इम्पोर्टेंट है। अब देख सकते हैं बोर्ड पर अभी हम बहुत सारी चीज को लिखे हैं। ये पर्यावरण है, और पर्यावरण का यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी पॉइंट है, जितने भी टॉपिक है, इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में और देखिए। चलिए, अब देखिएगा, इसमें आप सभी लोग देखिएगा, जितने भी बच्चे अभी यहाँ ऑफलाइन क्लास में हैं आप सभी लोग देखिएगा, और जो ऑनलाइन है तो वो ऑनलाइन में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पर्यावरण का। तो अभी के समय में आपको पता है कि पर्यावरण काफी इंपॉर्टेंट है। आपका पर्यावरण किस तरह का है, ये आप पर डिसाइड करता है कि आप पर्यावरण को किस तरह से बनाए रखे रहते हैं। चलिए, पर्यावरण में क्या है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पर्यावरण जो है हमारे जीवन का मूल्य आधार है। हमारे जीवन का क्या, पर्यावरण हमारे जीवन के लिए क्या है, ये एक मूल आधार है, ठीक है। क्लास चल रहा है ना, कोई दिक्कत है? क्लास चल रहा है, चलिए ठीक है। तो पर्यावरण क्या है, हमारे जीवन का एक मूल आधार है। पर्यावरण से हमें क्या मिलता है बाबू, तो पर्यावरण से हमें सांस लेने के लिए, पर्यावरण से हमें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है, और ये हवा मिलता है हमें पर्यावरण से, ठीक है। सुनना बढ़िया से, समझना बाबू। उसके बाद हमें पर्यावरण से क्या मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है पर्यावरण में। जैसे कि पानी पानी आप जैसे कि पानी पीते हैं, ठीक है, पानी पीते हैं तो पानी आपका दूषित है तो आप बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पीने के लिए पानी। उसके बाद खाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, भोजन, ठीक है, खाने के लिए भोजन। रहने के लिए आपको भूमि की आवश्यकता होती है। रहने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है, तो भूमि की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखिएगा कि पर्यावरण से हमें क्या सब मिलता है, तो हवा, पानी, भोजन, भूमि, ये सभी चीज एक पर्यावरण का पार्ट है। क्या है ये, एक पर्यावरण का पार्ट है, यह याद रखिएगा। अब देखिए अगला, इसके बाद का टॉपिक क्या है कि मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। जैसे कि मानव जो है इस पर्यावरण में किस तरह से क्या करता है, पर्यावरण में परिवर्तन करता है। आपका जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को कैसे बदल सकता है मानव, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मानव जो बदलाव करता है, वो देखिए पहला क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि कार का जो धुआं होता है, कार का धुआं वायु को क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है। बेटा देखिएगा, जिसको आपको लेटर समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ, उसको आप जूम कर लीजिएगा, जूम करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एक लाइन को तो बोल रहे हैं, तो आप लोग सुन करके भी लिख सकते हैं कि कार का धुआं वायु को क्या करता है, प्रदूषित करता है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। एकत्रित का मतलब पात्र जो होता है, एक बर्तन जो होता है, पानी को हम लोग उसमें क्या करते हैं, जमा करते हैं। पानी को जमा करके उसको ढक करके रखना पड़ता है, नहीं तो पानी में कचरा पड़ जाने के बाद पानी क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पानी को हम लोग एक पात्र में क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। भोजन को बर्तनों में हम लोग परोसते हैं। भोजन को हम लोग कहाँ परोसते हैं, बर्तनों में परोसते हैं। और बर्तन हमारा साफ होना चाहिए। बर्तन क्या होना चाहिए बेटा, साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है दोपहर का बर्तन से हम शाम में खाना खा लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप जब भी खाने के लिए बैठते हैं तो पहले हाथ को वॉश कीजिए,
साबुन से या जो भी चीज से आप वॉश करते हैं, पहले हाथ को बढ़िया से धो लीजिए। उसके बाद आप बर्तन को धोइए, जिस बर्तन में आप लोग भोजन करना चाहते हैं उस बर्तन को भी साफ करके रखना है और खाना है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है, मानव कार मील, मानव के द्वारा कार जो बनता है, कार मील कारखानों एवं बर्तनों का क्या होता है, निर्माण होता है। मानव के द्वारा क्या होता है, कार का, मील का, कारखानों का, बर्तनों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो नोट में हम लिखे हैं, इंपॉर्टेंट चीज नोट में हम लिखे हैं कि इस प्रकार से मानव क्या करता है, प्राकृतिक में पर्यावरण का परिवर्तन करता है। प्राकृतिक में पर्यावरण का क्या करता है, ये यहाँ पर परिवर्तन करता है। समझ में आ गया बाबू? चलिए, इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा है कि सर हमारे पर्यावरण में परिवर्तन क्यों, मतलब पर्यावरण क्यों बदल रहा है, हमारा जो पर्यावरण है वो हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है सर? तो ये चीज आप हमको बता सकते हैं कि पर्यावरण हमारा क्यों बदल रहा है? जी, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। पर्यावरण जो आजकल जो बदल रहा है, देखती हो कितना मतलब गैस उड़ रहा है, कचरा उड़ रहा है, जिससे कि आप लोग देखते हैं बहुत ही बीमारी बढ़ रहा है ना। कितना देख रहे हैं समाज में, आए दिन छोटा छोटा बच्चा को 100 बीमारी उत्पन्न हो रहा है। तो इससे क्या होता है, कैसे होता है कि हमारी जरूरतों के अकॉर्डिंग होता है। हमारी जरूरतों का मतलब ये है, हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, पर्यावरण को हम लोग क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। जैसे कि अभी देखिए बड़ा बड़ा कारखाना खुल रहा है ना, बड़ा बड़ा गोदाम में बड़ा बड़ा कारखाना, बहुत चीजों का फैक्ट्री ओपन हो गया। उससे क्या होता है, गंदा गंदा जो धुआं निकलता है, कचरा निकलता है, जो वायु में फैलता है, उसी से क्या होता है, हमारा क्या होता है, पर्यावरण दूषित हो जाता है, पर्यावरण खराब होता है। तो पर्यावरण जब खराब हो रहा है तो आप ऑटोमेटिक बीमार पड़िएगा, क्योंकि जब देखिए पर्यावरण से हमें क्या मिलता है, सांस लेने के लिए हवा मिलता है। हवा मतलब ऑक्सीजन ही गंदा आएगा तो हमारे अंदर शरीर में क्या जाता है, मानव शरीर में क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। मानव क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, और पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये चीज आपको भी पहले से पता है कि मानव क्या होता है, वो ऑक्सीजन प्राप्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, छोड़ देता है। समझ में आ रहा है? तो ये देखिए इतना चीज है, ये सब चीज को तो आपको बचाना पड़ेगा ना, ये सब चीज को तो सही करके रखना पड़ेगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए, हम लोग यहाँ पूछ रहे थे कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, तो ऐसी हमारी जरूरतों के कारण ही होता है कि पर्यावरण बदल जाता है। ठीक, देखिए अब कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। कुछ वस्तुओं का जो निर्माण होता है कौन किया है, प्रकृति के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया बेटा, तो प्रकृति के द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे कि पर्वत किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो प्रकृति के द्वारा किया गया बेटा, ये चीज आपको भी पता है। अगला है नदियां जो है वो किसके द्वारा, क्या नदी को मानव बनाया है? जी नहीं, मानव नहीं बनाया, कौन बनाया है, प्रकृति बनाया है। नदी को कौन बनाया, प्रकृति बनाया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पेड़ को किसने बनाया है, तो पेड़ भी जो है हमारा मानव नहीं, कौन, प्रकृति के द्वारा बना गया। प्राणी भी मेरा कौन है, प्राणी भी प्रकृति के द्वारा है। इसी तरीका से कुछ वस्तुओं का निर्माण जो है मानव ने किया है। कुछ वस्तुओं का निर्माण जो है मानव के द्वारा किया गया है, जैसे कि सड़क का निर्माण, कार का निर्माण, कपड़े का निर्माण, किताब का निर्माण, इमारत का निर्माण, इस सभी चीजों का निर्माण कौन किया है, मानव किया है। कौन किया है, मानव किया है। इस सब चीज का निर्माण मानव किया है। तुमसे पूछेगा बेटा बताओ नदी का निर्माण प्राकृतिक है या मानव है, प्राकृतिक है। समझ में आ गया, ये क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये सभी चीज बता दिए। उसके बाद आपको हम ये चीज यहां पर बता रहे थे कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण हम लोग किसे कहते हैं, ये चीज नहीं। बाबू ध्यान दो, क्या कर रहा है, सोने के लिए आया। ठीक है, पर्यावरण किसे कहते, जमुधो। ठीक है, पर्यावरण किसे कहते हैं ये ध्यान रखना, यहां ध्यान दो। पर्यावरण किसे कहते हैं, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर
पाए जाने वाले लोग या स्थान या वस्तुएं एवं प्रकृति को ही पर्यावरण कहते हैं। मतलब क्या बोलता है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, जीवित प्राणी के चारों ओर, जैसे कि ये एक जीवित हम प्राणी बना रहे हैं, ये एक जीवित हम प्राणी बना दिए, ठीक है, क्या बना दिए, एक जीवित प्राणी बना दिए। इनके चारों ओर जो होते हैं, इस जीवित प्राणी के चारों ओर बोलता क्या है कि चारों ओर पाए जाने वाले, इनके चारों ओर पाए जाने वाले क्या होते हैं, लोग, लोग हो या स्थान हो या वस्तुएं हो या क्या कहते हैं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। इन सभी प्रकृति को क्या बोलते हैं हम लोग, पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण का डिफिनेशन कोई पूछेगा तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को ही पर्यावरण बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण के कितने घटक होते हैं। पर्यावरण के कितने घटक होते हैं बेटा, तो तुमको आराम से बताना है कि पर्यावरण के 3 घटक हैं। पर्यावरण के कितने घटक हैं, तो पर्यावरण के 3 घटक हैं। कौन सब हैं, तो याद रखिएगा पर्यावरण को जो घटक है वो हमारा 3 है। एक है प्रकृति, दूसरा मानव निर्मित, तीसरा मानव। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हमको कहीं पूछेगा कि प्राकृतिक घटक कौन सब है और मानव निर्मित घटक कौन सब है। ठीक है, तो ये चीज आपको बताना है, आराम से बता दीजिएगा कि प्राकृतिक पर्यावरण के घटक जो होते हैं, जिसमें से कि आपका वायुमंडल आता है। देखिए पर्यावरण के घटक जो होते हैं, पर्यावरण के जो घटक होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, मानव निर्मित होते हैं और मानव होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक घटक जो होता है पर्यावरण का प्राकृतिक घटक, उसमें पहला होता है वायुमंडल, दूसरा होता है जलमंडल, तीसरा होता है स्थल मंडल, चौथा होता है जैव मंडल। ये सभी जो मंडल होते हैं ये प्राकृतिक के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं, प्राकृतिक के अंदर आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद है हमारा मानव निर्मित। क्या है बेटा, मानव निर्मित। तो मानव निर्मित में कौन सब आते हैं, इमारतें आते हैं, पार्क आते हैं, सड़क, पुल, उद्योग और स्मारक। ये सभी किसके अंदर आते हैं, तो मानव निर्मित के अंदर आते हैं, क्योंकि ये सभी किनके द्वारा बनाया जाता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। एक स्कूल का निर्माण कर रहा है तो वो स्कूल को बनाने में कौन बनाएगा, क्या प्राकृतिक के द्वारा बन जाएगा, नहीं बनेगा, प्राकृतिक के द्वारा वो नहीं बनेगा, वो उसको कौन बनाएगा, मानव बनाएगा। मानव निर्मित है, जैसे कि हम तुम, है ना, हम तुम उसको बना सकते हैं, यस या नो। ठीक है, इमारतें हो गए, पार्क हो गए, है ना, सड़क हो गए, पुल हो गए। पुल का निर्माण कौन कर सकता है, हम तुम कर सकते हैं, मानव कर सकता है। हमारे तुम्हारे तरह जो मानव है, जो इंजीनियर, जो भी मतलब इसके जो क्या कहते हैं मिस्त्री होते हैं, जो जानकार होते हैं, वो इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मानव। मानव में क्या होता है, एक व्यक्ति। मानव में जैसे एक व्यक्ति हो गया, परिवार हो गया, समुदाय हो गया, धर्म हो गया, शैक्षिक हो गया, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति। ये सब किस तरह किसका, कौन पर्यावरण के घटक है, तो मानव पर्यावरण के घटक है। मानव पर्यावरण के घटक, मानव निर्मित पर्यावरण के घटक, उसके बाद मानव प्राकृतिक पर्यावरण के घटक। ठीक है, समझ आ गया। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपका आज इस वीडियो में ये पूरा लेक्चर को काफी अच्छा तरीका से विस्तारित रूप से बताया गया है। इसके आगे जो अभी पॉइंट हम बताने वाले हैं वो भी पहला चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग बदमाशी मत कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहां तक स्टार्ट किए थे उसके बाद।
जहां तक आपको बता दिए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद की जो हमारा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा पर्यावरण का पहला चैप्टर, जो कि आप लोगों के बीच हम बताए थे। चैप्टर का नाम है पर्यावरण। आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 1 में है, पहला चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 7 का पर्यावरण था, और जिसका कि हम लोग स्टार्टिंग से बता चुके हैं। कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम लोग बता देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं को परिघटनाओं में मिश्रित होता है। पर्यावरण जो होता है ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं की परिघटना जो होता है उसमें क्या होता है, मिश्रित होता है। तो बेटा एक बात बता दें कि मिश्रित का मतलब क्या होता है। मिश्रित का मतलब होता है मिल जाना। मिश्रित का मतलब क्या होता है, मिल जाना, मिल करके रहना। ठीक है, प्राकृतिक का भी और मानव निर्मित का दोनों की परिघटनाओं को मिश्रित किया हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पर्यावरण बोलते हैं। बेटा ये चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा है कि दूसरा मेन पॉइंट मेरा क्या निकला इस चैप्टर से कि प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती है।